हेलो बच्चों, मैं भाई और आप देख रहे हैं वह क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री अध्याय 2 को हमने कराया है। उसमें बताया है अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा और लवण के प्रकार बताए हैं। और अब हम बताते हैं उन प्रकारों का वर्णन करते हैं। इस वीडियो में हम प्रकार का वर्णन करेंगे और साथ ही साथ और बहुत सी जानकारियाँ देंगे और आप प्राप्त करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं। सामान्य लवण है, फिर अम्लीय लवण है, क्षारकीय लवण, फिर हम और कराएंगे मिश्रित लवण, द्विक लवण और संकर लवण। ये 6 प्रकार के होते हैं लवण। चलिए देखिए यहाँ पर सामान्य लवण नंबर 1 है सामान्य लवण। सामान्य लवण वे लवण होते हैं लवण जिनमें H+ आयन H+ आयन तथा OH- आयन कितना सिंपल कि जिनमें H+ आयन तथा OH- आयन क्या होता है, नहीं पाए जाते सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे NaCl दोनों भी नहीं होते हैं, उसमें सामान्य लवण होता है। जैसे NaCl इसमें दोनों नहीं होते। समझ में आ गया होगा। दूसरा है क्षारकीय लवण। क्षारकीय लवण वे लवण जिनमें H+ आयन पाए जाते हैं। H+ आयन पाए जाते हैं उसे अम्लीय लवण या वे अम्लीय लवण कहे जाते हैं या उसे अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे NaHCO3 इसका उदाहरण हो जाएगा। तीसरा है क्षारकीय लवण। क्षारकीय लवण ये भी बिल्कुल इसका उल्टा है। बहुत सिंपल है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। चलिए देखते हैं। क्षारकीय लवण वे लवण जिनमें OH- आयन OH- आयन पाए जाते हैं क्षारकीय लवण कहलाते हैं। जैसे CaOH का होल ट्वाइस CaOH का होल ट्वाइस। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास मिश्रित लवण वे लवण जिनमें एक या एक से अधिक धन आयन या ऋण आयन धन आयन या ऋण आयन पाए जाते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है। CaOCl2। पांचवा है द्विक लवण। द्विक लवण इन लवणों के अणुओं में एक समान इन लवणों के अणुओं में एक समान प्रकार के अम्लीय आयनों से दो भिन्न क्षारीय आयनों के 2 अणु होते हैं, जिसमें प्रत्येक अणु अनिर्भर या स्वतंत्र लवण हो सकता है। जैसे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये किसका सूत्र है? ये फिटकरी का सूत्र। किसका सूत्र है? फिटकरी का सूत्र है। छठवां है संकर लवण। संकर लवण ये लवण कई लवणों के संयोग से बनते हैं। कई लवणों को मिलाकर बनते हैं। यह लवण जलीय विलयन में केवल धन आयन व एक ऋण आयन देते हैं, जिसमें से एक साधारण आयन तथा
दूसरा संकर आयन होता है। एक साधारण आयन होता है, दूसरा संकर आयन होता है। अगला संकर लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? संकर लवण कहलाता है। जैसे K4 कोष्टक Cn, K4 कोष्टक में Fe कोष्टक Cn6। इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसका नाम क्या है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। या तक आपको समझ में आ गया होगा। करने वाले हैं अम्ल और क्षार जो बताए थे। तो अब होते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। क्या होते हैं? प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार की बात करेंगे हम। चलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए देखते हैं। पहला है प्रबल अम्ल। ये प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार भी है। ठीक है, हम बात करेंगे। तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? तो चलिए परिभाषा देखते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित है। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित होते हैं। क्या होते हैं? होते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, H2SO4, HNO3। दूसरा है दुर्बल अम्ल। क्या है? दुर्बल अम्ल। देखते हैं इसकी परिभाषा। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते। कितना सिंपल है उसका, कितना इसमें होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCN CH3COOH और है HCOOH। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं। फिर से है पहला नंबर प्रबल क्षार। क्या? प्रबल क्षार। अब इसकी भी परिभाषा देखेंगे। बस जैसे ये होगी वैसे दुर्बल क्षार भी होगा। थोड़ा हाँ या नहीं का अंतर है, बस आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। वे क्षार जो जल में पूर्णतया, क्या कह रहा है? वे क्षार जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित होकर हाइड्रॉक्सिल आयन, क्या? हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH। क्या? जैसे NaOH, KOH और BaOH का होल ट्वाइस। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दूसरा है दुर्बल क्षार। क्या है? दुर्बल क्षार। इसकी परिभाषा क्या है? वे क्षार जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे NH4OH, NH4OH और AlOH का होल थ्राइस। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अभी हम बताएंगे कि सूचक किसे कहते हैं, सूचक के प्रकार बताएंगे। अब हम बात करने वाले हैं सूचक। सूचक किसे कहते हैं? सूचक किसे कहते हैं? चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। वे पदार्थ जिनका उपयोग, क्या कह रहा है कि वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमाप में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। किसको? अंतिम या उदासीन बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाता है। क्या कहलाता है? सूचक कहलाता है। जैसे
लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज, लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी आदि। सूचक निम्नलिखित 4 प्रकार, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं या पाए जाते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक सूचक। क्या है? प्राकृतिक सूचक। दूसरा है संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक। तीसरा है गंधयुक्त सूचक और चौथा है सर्वव्यापी सूचक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूचक, कोई 2 सूचकों के नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? लेकिन लिटमस पेपर और मेथिल ऑरेंज, और होता है फिलैप्थीन, फिलैप्थीन होता है, एक और होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अब हम बताएंगे, हम बात करने वाले हैं धावन सोडा। इसकी हेडिंग देखिए, साधारण नाम, अणुसूत्र, रासायनिक नाम, निर्माण की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। तो है पहला नाम धावन सोडा है। इसका साधारण नाम क्या है? खाने का सोडा। और अणुसूत्र NaHCO3 क्या है? NaHCO3। चलिए देखिए यहाँ पर साधारण नाम खाने का सोडा, अणुसूत्र NaHCO3, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्वेश्चन में पूछता है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम, तो आप क्या बताएंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बताएंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब क्या है? निर्माण की विधि, निर्माण की विधि Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3 प्लस जल क्या बना? NaHCO3 मिलकर बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। और इसे संतुलित करने के लिए 2 लगा दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या है? भौतिक गुण। इसके भौतिक गुण, यह एक सफेद रंग का, क्या? यह एक सफेद रंग का क्रिस्टलीकृत पदार्थ है। क्या है? क्रिस्टलीकृत पदार्थ है। दूसरा है यह जल में विलेय होता है। यह जल में विलेय होता अर्थात घुल जाता है। रासायनिक, भौतिक गुण हो गया। रासायनिक गुण क्या है? रासायनिक गुण जल से अभिक्रिया कराने पर, क्या कह रहा है? जल से अभिक्रिया कराने पर। यहाँ पर 7 हेडिंग दी हुई है। कितनी हेडिंग दी हुई है? 7 हेडिंग आपको लिखना पड़ेगा। 3 नंबर आपको मिलेगा। कराएंगे तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका रासायनिक खाने का सोडा का सूत्र है ये, प्लस इसको जल से अपक्रिया कराएंगे तो बनेगा NaOH, H2O प्लस CO2 बनेगा। इसका उपयोग, इसके उपयोग कहाँ करते हैं? देखिए, नंबर 1 बेकिंग पाउडर के निर्माण में, बेकिंग पाउडर के निर्माण में, चर्म रोगी के निदान में, इसके चर्म रोगी के निदान में, और एक है कच्चे दूध को फटने के समय उसको बचाने में इसका उपयोग होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज इस वीडियो में यहाँ तक ही बताएंगे। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगला वीडियो में बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।
और यह क्लास हमारी शाम 8 बजे रोज होती है और आप आना ना भूलें।